सफर के महीने में एक सैलाब आने वाला है जो बहुतों को लेके बह जाए। जो आंखें खोल के चलेगा वही चल सकेगा। एक सैलाब है, ऐसे बादल फटा और उसमें से एक दरिया पानी का आया और हर चीज को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। उठाता रहता हूं, जगाता रहता हूं, कदम कदम पे खैर है और जगाते रहना ही खैर है। बाद लोग कहते हैं जगा ना जगाओ, अगर तो जगाए हम बाइकआउट करेंगे। पक्का कर लो, ना जगाना खैर नहीं है। मैं छोटा सा लफ्ज कह गया हूं तो सैलाब आने वाला है, उसकी तैयारी कर ले। पूरी दुनिया में जब भी पानी के अजाब आए और पानी की ताकत आई और पानी की कुव्वत आई, उस वक्त बड़ी बड़ी हस्तियों ने क्या किया। और सिर्फ 4 लफ्जों का वजीफा पढ़वाऊंगा। सिर्फ 4 लफ्ज हैं मुख्तसर से, जो हदीस से साबित, जो कुरान से साबित हैं। इसको पढ़ेंगे तो मौजूदा जो सैलाब है अल्लाह इसमें भी आफियत फरमाएगा। 2 महीने हैं, गौर से सुनिएगा। 2 महीने, एक महीना 15 शाबान जिसमें फैसले होते हैं। कितनी मौतें, कितने जिंदगियां, कितने रिज़्क, कितनी सेहत, कितनी उरूज, कितना कमाल, कितना जवाल, किसको क्या 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 मिलना है। एक फैसले वहां होते हैं ऊपर। और एक ये सफर का महीना है, इसमें एक सैलाब आता है, बड़ा तूफान होता है। देखो बात सुनो, जहां सैलाब से बचने की रोकथाम असबाब की दुनिया में बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है असबाब का अख्तियार करना। वहां असबाब के साथ मुसब्बिबुल असबाब का अख्तियार करना भी बहुत जरूरी है। जो एकदम बादल फटे हैं, ये तो सैलाब नहीं है, ये तो ऊपर की ताकत है जो ऊपर के सैलाब को भेजती है। ऐसे बादल फटा और उसमें से एक दरिया पानी का आया और हर चीज को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। यहां एक ऐसे बादशाह की जरूरत है जो कायनात पे गालिब है, वो रब है, रब। आसमानी बिजली गिरे या आसमान फटे और आसमान से पानी का पहाड़, पानी का दरिया बह जाए। आप महसूस करें, जब बारिश आती है ना, मुझे 1973 का सैलाब याद है थोड़ा सा। एक बंदा कहने लगा कि मैंने सैलाब में देखा घड़ा तैरता हुआ जा रहा था, देगचा तैरता हुआ जा रहा था, चीजें जो तैर सकती थी वो जा रही थी। तो सैलाब जब आता है वो हर चीज को बहा के ले जाता है। हर चीज उसके सामने जो आती है वो ठहर नहीं सकती। वो गाड़ी हो या घर हो, वो इंसान हो या कुछ हो, बह जाती। सफर के महीने में एक सैलाब आने वाला है। एक सैलाब यह है जो हमारे लिए है, अल्लाह की नाराजगी बन के आया। हुक्मरानों बादशाहों की वजह से नहीं, हमारी खताओं की वजह से। एक सैलाब यह है, एक सफर के महीने में सैलाब आने वाला है। आपने देखा होगा, ये बाज़ औक़ात हवाओं का सैलाब आता है जिसको ये कहते हैं। एक सैलाब है हवा का, और उसके सामने जो चीज आती है, वो जहाज है, वो बिल्डिंग है, वो गाड़ी है, उसको घुमाता है और घुमा कैसे ले जाता है। मुझे याद है यहां शक्करगढ़, नारंग मंडी, इस तरफ एक दफा हवा का सैलाब आया था, तूफान आया था। ट्रैक्टर उठा के ना लोगों की छतों में पड़े हुए थे। सफर के महीने में एक ऐसा निजाम आ रहा जो बहुतों को लेके बह जाएगा। लेकिन मेरा करीम आका मेरे अल्लाह ने अगर ये आजमाइशी निजाम भेजे हैं तो इनका हल भी भेजा है। जो आंखें खोल के चलेगा वही चल सकेगा, जो आंखें बंद करके चलेगा वो नाकाम हो जाएगा। आप कर लेंगे भला भला, आप चाहे ऊंची जगह पे रहते हैं, आप कहते हैं मेरे ऊपर पानी का सैलाब नहीं आ सकता, लेकिन अल्लाह ने अपना निजाम भी बता दिया, तो जितनी ऊंची जगह पे रहे, ऊपर से चाहूं तो ऊपर से सैलाब ले आऊं। है या नहीं है? गाड़ियां, बसें, हर चीज बह के चली जाती है। इतना पानी तो आता है, एक तूफान होता है, बादल फटने का एक निजाम होता है, एक तूफान होता है। तो समंदर के नीचे एक जहान आबाद है, एक दुनिया आबाद है, एक कायनात आबाद है। आपने बचपन में सुना कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की यह जिम्मेदारी, इसराफील की यह जिम्मेदारी, इजराइल की यह जिम्मेदारी और मीकाइल की क्या जिम्मेदारी है? पानी और बारिशों। सुना? फरिश्तों की जिम्मेदारियां होती हैं, अल्लाह ने जिम्मेदारियां लगाई हैं जो पानी के ऊपर गालिब हैं, जो पानी को संभालते हैं। पानी की लगामें अल्लाह ने इनके हाथों में दी हैं, वो खुला छोड़ दें या बाकी रखें, पानी उनके साथ मौजूद है। मेरे रब ने उनकी खिदमतें लगाई हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारियां पानी पे हैं।
सैलाब जो आया अमर से आया, हुक्म से आया, उसकी चाहत से आया, उसके वजूद से आया, उसकी मंशा से आया। एक कतरा तो उसकी मंशा से ऊपर से नहीं गिरता, उतरता। और हर कतरे के साथ, याद रखिएगा, हर कतरे के साथ, हर कतरे के साथ एक फरिश्ता उतरता है, बारिश की हर कतरे के साथ। और रब की मंशा पूछता है, तबाही बन जाऊं, आबादी बन जाऊं, बर्बादी बन जाऊं, खुशहाली बन जाऊं, या सब कुछ खत्म करके तहस नहस कर दूं। अमर पूछता है। और मेरे रब का अमर गालिब है, वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही। मेरे रब का अमर हमेशा गालिब रहेगा। जहां सारी दुनिया की ताकतें, सारी दुनिया की कुव्वतें और सारी दुनिया की साइंस जहां खत्म हो जाएगी, वहां मेरे रब का अमर रहा है, रहेगा हमेशा की तरह। पानी क्यों बेलगाम हुआ? पानी की ताकत अल्लाह ने रखी है, पर क्यों बहा? और क्यों उसने वीरानी की? क्यों उसने तबाही की? मेरा रब चाहे तो एक एक कतरा बहाए। मेरा रब चाहे तो हुक्म दे, बादलों फट जाओ, अब दरिया बन जाओ। और पूरी दुनिया में वाकयात हुए हैं, पहले भी अब भी, कि बादल फटा, कतरा नहीं बहा, उसमें से दरिया बहा, और उसने सब कुछ बहा के तबाह कर दिया। ये अमर कहां से आया? ये हुक्म कहां से आया? ये अमर कहां से आया? ये हुक्म कहां से आया? ये अमर किसने दिया? ये हुक्म किसने दिया? कौन है जो इस अमर को गालिब रखता है? वो अल्लाह है। कुत्ता हमसे ज्यादा समझदार है हराम नजस, पर समझदार बहुत है। वो कैसे? कुत्ते को पत्थर मारे, ईंट मारे, लाठी मारे, तो वो पत्थर ईंट को नहीं काटता, वो भाग जाता है। उसे पता है कि यह हाथ नजर जो नहीं आ रहा किसी और के है, मारने वाला कोई और है, बज़ाहिर लाठी ईंट पत्थर है। और जो ताकतवर होता है वो कभी पत्थर को नहीं काटेगा, वो मुकाबला करेगा मारने वाले का, आजा मैं तुझसे निमटता हूं। हमसे ज्यादा समझदार है। सैलाब की शक्ल में लाठियां पड़ रही, जल्जलों के झटके बढ़ रहे हैं, अमवात अचानक अनहोनी बढ़ रही, हादसे, बीमारियां, अस्पतालें इतनी ज्यादा गुमान से, डॉक्टर, मौलिज, हकीम इतने ज्यादा गुमान से बालातर। ये सारी की सारी उसकी नाराजगी के झटके हैं। उसकी नाराजगी है, ये सारी की सारी उसकी नाराजगी। हैरान कौन बात यह है कि ये जहां से आ रहे हमले, उस तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं, उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं। तो कुत्ता तो समझदार है, उसे पता है ये पत्थर कहां से आया है। वो पत्थर से नहीं लड़ता, मारने वाले से लड़ता है। वो पत्थर से नहीं बचता, मारने वाले से बचता है। पानी कहां से आया? सैलाब बन के, तूफान बन के, जिंदगियां ले गया, घर ले गया, माल ले गया, असबाब ले गया, सब कुछ बहा के ले गया। आज तक लाशें नहीं मिली, कितनी बेशुमार हैं, मैयतें नहीं मिली, सब कुछ ले गया पानी। पर कैसे? क्या मेरे रब ने इसको ऐसे खुला छोड़ दिया? मेरा अल्लाह बेबस है इस पानी के सामने, या पानी बेबस है मेरे अल्लाह के सामने? आप सब कहते हैं पानी बेबस है मेरे रब के सामने। अला हजरमी वो सहाबी हैं जिन्होंने पानी पे घोड़े दौड़ा दिए। अला हजरम, हजरत आला हजरम रजी अल्लाह ताला। आगे देखा तो समंदर है, बहरैन का सफर है, लश्कर साथ है, घोड़े रुक गए, सारा काफिला पीछे रुक गया। आसमान की तरफ तवज्जो, अल्लाह की तरफ तवज्जो करके फिर पढ़ा, क्या? या हलीम, या अलीम, या अली, या अजीम। बस एकदम पानी की एक लहर आई, प्याले को उठा के साहिल पे फेंक दी। पानी की एक लहर आई और प्याले को उठा के साहिल पे फेंक दी। आज एक बात याद रखिएगा, ये जो मुबारक अल्फाज हैं, ये जो मुबारक अल्फाज हैं, ये वो अल्फाज हैं मुबारक जो पानी के फरिश्तों की ग़िज़ा है। पानी के फरिश्तों की ग़िज़ा, ये वो मुबारक अल्फाज। या
ایک اور الفاظ ایک روایت میں ہے، یا حلیم ہو یا کریم ہو یا علی ہو یا عظیم. فرمایا جب بندہ یہ دو لفظ پڑھتا ہے، یا حلیم ہو یا کریم ہو، ہماری ساری غلطیوں کوتاہیوں، ہماری ساری سختیوں اور بدماشیوں کو، گناہگار بدماش ہوتا ہے، معاف کرنے والے، اور حلیم اور کریم. پوچھا کریم کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ مجرم پکڑا جائے اور پھر طاقت بھی ہو قوت بھی ہو اس کو سزا دینے کی، پھر بھی فرمایا جائے جب معاف کیا. اچھا وہ جانے لگے خوش ہو کے، کہا بلاؤ اس کو. اور نے کہا پھر کوئی اور جرم آیا، کہا کتنے گناہ تھے اس کے؟ اس نے کہا جی 1,47,992 میں اندازے سے بتا رہا ہوں، میری عادت ہے. کتنے ہیں؟ اچھا چلو اس کو 1,47,992 نعمتیں دے دو، سختیوں کے بدلے نرمیاں دے دو، عطائیں دے دو، شفقتیں دے دو، شفائیں دے دو، کمال دے دو، مال دے دو، یہ دے دو یہ دے دو، اور وہ ایسی شفتر پریشان اور ایسے رہ گیا. اس کو کہتے ہیں کریم. پر لک رب کعبہ کی قسم ابھی بھی میں کریم کا ترجمہ نہیں کر سکا، نہ علم نہ میرے پاس نہ الفاظ. جب بندہ اللہ کو ان دو ناموں سے پکارتا ہے نا، یا حلیم و یا کریم، ان ناموں سے، ہاں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کا غضب ختم ہو جاتا ہے، اس کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی شفقت متوجہ ہو جاتی ہے، اس کی شفقت متوجہ ہو جاتی ہے. یا حلیم و یا کریم و یا علی و یا عظیم، اس کی عنایت بے کران ہو جاتی ہے.